हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम हाजिर हैं एक और मजेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, विलियन चैप्टर के हम टॉपिक को आगे ले चलते हुए आज एक और शानदार टॉपिक का निपटारा बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज एकदम अलग और यूनिक मिलेगा, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे बस उसे समझने की जरूरत है, रटने की नहीं, क्योंकि रटाना हमारी फितरत में नहीं। और वैसे भी चीजें रट कर आप ज्यादा दिन तैयार नहीं कर सकते। हम बात करने वाले हैं परासरण दाब के। ठीक है ना। ये टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग होता है, 3 नंबर में आता है। पूछता है कि परासरण दाब क्या है और इस पर आधारित जो सूत्र होता है उसका व्यंजक निकालना होता है। ठीक, तो चलिए समझ लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से प्यारे बच्चों। सबसे पहले परासरण को, फिर परासरण दाब को। ठीक है ना। एक एक पॉइंट एकदम क्लियर करते हम चलेंगे, याद रखिएगा। सबसे पहले हम दो पात्र ले लेते हैं, दो मान लेते हैं बर्तन। क्या करते हैं बबुआ, दो बर्तन ले लेते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, दो बर्तन ले लिया, दो पात्र ले लिया। ठीक है, दो क्या ले लिया, पात्र ले लिया। और इनका कनेक्शन हमने कर दिया। ठीक है, इनको हमने क्या किया बच्चों, जोड़ दिया। ठीक है, और यहां पर क्या किया, इसमें विलायक हमने प्योर विलायक, इसमें एकदम प्योर क्या कर दिया, यहां पे सॉल्वेंट भर दिया, यानी एकदम शुद्ध विलायक। ठीक, शुद्ध विलायक। अब विलेय क्या है, विलायक क्या है, अच्छे से समझाया है। विलेय क्या है, विलेयन में जिस घटक की मात्रा कम हो विलेय है, जिसकी मात्रा ज्यादा हो विलायक है। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया, इसमें शुद्ध विलायक है, इसमें शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक जैसे कि जल मान लेते हैं, शुद्ध विलायक जैसे कि यहां मान लिया कि इसमें क्या है, जल है। ठीक है, H2O। अब उसके बाद इधर भी, इधर हमने ले लिया कोई सॉल्यूशन, मतलब विलयन। यहां पे ले लिया बच्चों विलयन। ठीक है, दो पात्र हैं, तो यहां पे ले लिया हमने विलयन। अब विलयन कब कहलाएगा, विलयन कब कहलाएगा, जब बच्चों इसमें विलेय और विलायक दोनों होगा, है ना बबुआ। तो इसमें मतलब जल भी है और साथ में क्या चीज है, यानी विलेय भी है। विलेय पहले लिख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं साल्ट, जैसे इसमें साल्ट ले लिया, तो इसमें जैसे नमक भी हो गया NaCl और प्लस का जल, या ग्लूकोज ले लिया। ठीक है, कुछ भी, यानी विलेय होना चाहिए बस। तो यहां पे हमने ले लिया, आई बात समझ में। अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा। ठीक, पात्र यहां पे एक हो गया और यहां पात्र दो हो गया। अब इसकी सांद्रता क्या है, इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता क्या है, यानी अगर विलायक की मात्रा इसमें ज्यादा कर दें, विलायक की मात्रा ज्यादा कर दें और विलेय इसमें ना के बराबर यानी कुछ ना हो, तो यानी इसकी सांद्रता जो है वो क्या हो जाएगी, सांद्रता कम। सांद्रता कम का मतलब होता है बच्चों कि उसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो और यहां पर सांद्रता ज्यादा होगी, सांद्रता ज्यादा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो विलेय की मात्रा है यानी NaCl जैसे कि नमक है, तो इसकी भी मात्रा ज्यादा है, तो यहां पे हम कहेंगे सांद्रता ज्यादा है ना। इतनी सी बात समझ में आ गई। अभी तक हमने कुछ नहीं स्टार्ट किया, अभी केवल बबुआ यहां पूरा सिस्टम तैयार हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो यहां से ध्यान देना, इसमें से इसमें प्रवाह होगा
ये विलायक का, तो इसके बीच में इनको रोकने के लिए एक झिल्ली, यहां पर मान लेते हैं कि क्या है, एक झिल्ली है। क्या है? एक झिल्ली है, एक मेम्ब्रेन है। अब इसी को कहते हैं एसपीएम। क्या बोलते हैं? एसपीएम बोलते हैं। ठीक है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहा जाता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। वैसे नहीं समझ में आएगा, इसी को अर्ध पारगम्य झिल्ली या इसी को चर्मपात्र झिल्ली बोला जाता है। क्या कहते हैं इसी को? अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली या इसी को चर्मपात्र झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली या चर्मपात्र झिल्ली कहा जाता है। अब समझिएगा अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। तो अर्धपारगम झिल्ली के बारे में थोड़ा यहां नीचे समझ लेते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली, तो अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है बच्चों? तो ऐसी झिल्ली, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय के कण आर पार ना जा पाए, जबकि विलायक के कण आर पार चले जाएं। जैसे कि पानी हो गया, ये शुद्ध विलायक है, तो पानी आर पार उस झिल्ली से चले जाए। जैसे अंडे के अंदर झिल्ली होती है, प्याज के अंदर झिल्ली होती है, हमारी त्वचा भी एक चर्मपात्र झिल्ली है, तो ये चीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इनमें क्या हो जाएगा, विलेय के कण नहीं जा पाएंगे। एल्ब्यूमिन, जिलेटिन, गोंद हो गया, इधर शर्करा का घोल हो गया, और ठीक ग्लूकोज का घोल हो गया, तो ये सब नहीं जा पाएंगे। बट शुद्ध जिसे प्योर वाटर है चला जाएगा। तो यहां पर वही चीज कि ऐसी झिल्ली या ऐसी संरचना, कुछ भी बोले, ऐसी झिल्ली, क्योंकि कभी कभार ये 2 नंबर में परिभाषा भी पूछ लेता है। ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण, विलायक मतलब जल जैसे हो गया, विलायक के कण, केवल विलायक के कण आर पार जा सके, जा सके, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं या चर्मपात्र झिल्ली कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये तो रही अर्धपारगम्य झिल्ली या चर्मपात्र झिल्ली की बात। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों, ये तो इतना रहा। अब परिभाषा आ जाते हैं कि परासरण क्या है, क्योंकि पहले परासरण देखेंगे तभी तो परासरण दाब समझेंगे। परासरण, अब परासरण क्या है, बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल अब नहीं उलझना पड़ेगा। हमने ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पूरा समझा दिया। अब यहां पे बस यही परासरण किसे कहते हैं, कि यहां पे ध्यान देना कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा या एसपीएम द्वारा, कुछ भी बोल दें, शॉर्ट में एसपीएम लिख सकते हैं या अर्धपारगम झिल्ली। एसपीएम यही अंग्रेजी में शॉर्ट में है इसका। तो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक का या विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक स्वतः प्रवाह या इसका बहना ही क्या कहलाएगा, परासरण। यानी इसमें अब जो होगा, यहां पे जो प्रवाह होगा बच्चों, यानी ये इधर की तरफ अब बहेगा, इधर की तरफ जो बहेगा वो बहाव ही क्या कहलाएगा, परासरण। हमने क्या बताया कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा यहां पे कम सांद्रता वाले विलयन से शुद्ध विलायक का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो बहना होता है, प्रवाह होता है, वही परासरण कहलाता है। ठीक है ना, चलिए लिख लेते हैं परिभाषा। हम परिभाषा लिख लेते हैं बच्चों। परिभाषा लिखेंगे कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा
विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः जो प्रवाह होता है वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा परासरण, ठीक है, ओस्मोसिस कहलाएगा। चलिए पहले इतना देख लीजिए बच्चों। हो गया ना। अब चलिए देखते हैं हम परासरण दाब। ये तो रहा परासरण। अब परासरण दाब को समझेंगे। आपका देखिए हमने बताया यहां पे फिगर थोड़ा एक बार फट से फिर से बना लेते हैं। ठीक, अब थोड़ा से फिर समझ लेते हैं। यहां पे विलयन इधर भरा हुआ है, इधर क्या है, प्योर विलय, यानी विलय की मात्रा इधर कम है, ना के बराबर, ठीक है ना। यहां पे क्या है, विलयन है, विलयन, और ये क्या है, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है, ठीक है। और यहां पे एक झिल्ली जो है बच्चों, जो परासरण की घटना जिसके द्वारा हो रही है, इसको SPM, यह हमने बताया, इसी को अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। कौन सी झिल्ली, इसी को अर्धपारगम्य या चर्मपात्र झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं इसी को, ठीक है। अर्धपारगम्य क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। तो अभी हमने ये बताया कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या बताया, कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जो प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, तो वो कहलाता है ओस्मोसिस, यानी परासरण कहलाता है। अब जानेंगे हम परासरण दाब क्या होता है। अब हम समझेंगे कि परासरण दाब क्या होता है, ओस्मोसिस प्रेशर क्या होता है। देखिए परासरण दाब होता क्या है बच्चों, ध्यान पूर्वक समझिएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर हमें परासरण प्रक्रिया को रोकना है, मतलब अभी हमने बताया कि इधर क्या है, विलायक से, यहां पे शुद्ध विलायक से विलायक के अणुओं का जो प्रवाह होता है वो कम सांद्रता वाले विलयन से, क्योंकि इधर क्या है, कम सांद्रता है, इधर अधिक सांद्रता है, ठीक है, क्या है, कम सांद्रता है बच्चों, और इधर इधर क्या है, अधिक सांद्रता है। तो ये जो प्रवाह इस दिशा में था तो वही परासरण कहला रहा था। लेकिन अगर ये प्रवाह हमको रोकना है, मान लेते हैं कि इसे रोकना है, मतलब इधर की तरफ धकेलना है, ये जो इधर है इधर की तरफ धकेलना है, यानी इससे क्या करना है, हमें रोक देना है ये जो इधर की तरफ आ रहा है विलायक, यानी पानी के प्रवाह को। तो उसके लिए हमें इस विलयन पर
इस विलयन पर बच्चों हमको क्या करना, प्रेशर लगाना पड़ेगा, है ना, प्रेशर लगाना पड़ेगा ना बबुआ। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर विलयन पर लगाया गया वह बाहरी न्यूनतम दाब जो परासरण को रोक दे, वही दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। यानी अब क्या होगा, हम इस विलयन पर, यानी हम क्या कहते हैं, इस विलयन पर ऊपर से बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस विलयन पर हम बाहर से जो प्रेशर लगाएंगे, अब हम इस पर जो प्रेशर लगाएंगे, इसी प्रेशर के कारण जो होगा, यानी समझ लो हम धक्का दे करके अब इस पे हम प्रेशर लगाएंगे, तो ये जो पानी इधर आ रहा था, अब वो पानी उधर ही जाएगा कि नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, मान लेते हैं 2 टंकी रखी हुई है, एक टंकी से पानी इधर की तरफ आ रहा है, और अब हम इस टंकी पर ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो उधर से इधर जो पानी आ रहा था, अब वो उधर ही जाएगा, यानी वो रुक जाएगा, यानी अब जो उस टंकी से पानी आ रहा था उसका प्रवाह बंद हो जाएगा। बस सीधी सी बात। तो यहां पर वही चीज है। तो हम लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे बबुआ कि यहां पर लिखेंगे विलयन पर लगाया गया, क्योंकि ये विलयन पे है ना, विलयन पे ही लगा रहे हैं, विलयन पर लगाया गया वह बाह्य न्यूनतम दाब, ठीक है, विलयन पर लगाया गया वह बाह्य न्यूनतम दाब जो, सीधी सी बात, जो परासरण की घटना को रोक दे, कि ये घटना या प्रक्रिया की प्रक्रिया को रोक दे, को रोक दे उसे परासरण दाब कहते हैं। मतलब बहुत आसान है, ठीक है, कि विलयन पर, भाई बाहर से हम लगा रहे हैं कि विलयन पर, यानी अधिक सांद्रता वाला है ये, ठीक है, ये मत समझना कि अधिक दाब लगा रहे हैं, मतलब वही चीज है कि विलयन पर लगाया गया वह बाह्य न्यूनतम दाब जो इस परासरण की घटना को ही रोक दे। मतलब अब जो परासरण अभी तक हो रहा था, जो इधर से उधर पानी जा रहा था, वो ना हो जाए, यानी नाश आए। तो ये घटना, मतलब ये इस जो दाब लगाएंगे, इस दाब को ही क्या कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे। अब जो परासरण दाब होता है बच्चों, इसे किससे दर्शाते हैं, तो इसे पाई से दर्शाते हैं, और ये जो पाई होता है, पहली चीज, ये जो पाई है अनुक्रमानुपाती किसके, ताप के हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज बच्चों, ये जो है पाई किसके हो जाता है, सांद्रता के, सांद्रता के। अब जब इसको मिला दोगे, ध्यान देना, जब इसको आप मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई प्रोपोर्शनल, ये सी भी हो जाएगा और टी, ठीक है, या पाई बराबर जब करोगे तो यहां पे ध्यान देना, सांद्रता के रूप में कुछ हो जाता है, सी आर टी हो जाता है, ठीक। तो एक मेन फार्मूला आपका ये हो जाता है, ठीक है ना, एक मेन फार्मूला ये हो जाता है, याद रखना बच्चों। और अणुभार के पदों में ही कभी कभार पूछता है, तो हम ये लिख सकते हैं अणुभार के, चूंकि C बराबर N/V भी होता है, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि पाई बराबर C के स्थान पे N/VRT, तो इसको ऐसे रूप में भी लिखा जा सकता है। अब चूंकि याद रखना बच्चों कि N क्या है, मोलों की संख्या, तो N बराबर W/M भी हम लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला आपका मोलों की संख्या के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो एक फार्मूला यहां से पाई बराबर, यानी एक तो ये भी समझो हो गया, ये भी समझो आपका एक फार्मूला ही है, ठीक है। और एक फार्मूला तो आपका जब मान रखेंगे तो N के स्थान पे W/M, तो ये W/ये M
इंटू का ये v, नीचे ये v है ही, और यहां गुणे में RT। ठीक है, तो एक फार्मूला आपका ये हो गया। ठीक, और ये जो पाई बराबर CRT है, या इसी को पाई बराबर CST भी लिखते हैं, पाई बराबर CST। तो कई तरीके से लिखा जाता है बच्चों इस सूत्र को, तो इसके बारे में मत टेंशन लीजिएगा। ठीक है, जहां पे अब सैंपल थोड़ा आपको बता देते हैं, क्योंकि हमने बोला ना हम चीजों को आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे बबुआ, एकदम अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, ताकि कोई समस्या ना हो आपको। तो यहां पे याद रखिएगा कि पाई क्या है, तो ये तो परासरण दाब ही है। ठीक है, स्मॉल w क्या है, तो विलेय का भार, जो कुछ घोला जाएगा, क्योंकि इस वाले फार्मूले पे न्यूमेरिकल आता है 3 नंबर में। ठीक है, तो विलेय का भार। m क्या है, तो ये विलेय का अणुभार, अणुभार। ठीक, v क्या है, तो ये आयतन है, विलयन का आयतन दिया रहेगा। r क्या है, तो ये गैस स्थिरांक है, और उसके बाद T क्या है, ताप को बताएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। और एक चीज और, हाँ सुन लीजिएगा, एक चीज और बच्चों, जैसे परासरण हमने बताया, तो प्रति परासरण भी पूछता है, तो प्रति परासरण भी पूछता है, तो यहीं पर प्रति परासरण की भी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्रति परासरण, जैसे इसको ध्यान नहीं दिए, प्रतिलोम परासरण, या इसी को प्रति परासरण। भाई परासरण आ गया, कभी कभार प्रतिलोम परासरण भी पूछ लेता है, तो आपके साथ धोखा ना हो, याद रखिएगा। यानी जब प्रक्रिया, इसी को पूरा उल्टा कर दो। हमने क्या बताया कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जब विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जा रहे हैं, तो परासरण। अब जब यही सब कुछ उल्टा कर दो, तो प्रतिलोम परासरण। तो लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे क्या चीज, विलायक के अणुओं का, अब लिखेंगे अब की बार, एसपीएम द्वारा, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, शॉर्ट में समझ लेना, एसपीएम द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह या बहना, प्रवाह प्रतिलोम या प्रति परासरण कहलाता है। समझ में आ गया? बहुत प्यारा सा टॉपिक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? इसको कर लीजिए भैया। फिर उसके बाद ये इतना कर लीजिए, फार्मूला जो है हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं किसी और ऐसे ही लाजवाब टॉपिक के साथ। हाँ प्यारे बच्चों, इतना जरूर कहेंगे, नोट्स बनाते चलना, कुछ आपका मिस नहीं होगा। हर एक टॉपिक को इतने ही मजेदार तरीके से हम कवर करेंगे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।